सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त मनकोजी बोधला ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमीमां परम हित्वा माम शरणं वाता कर्था तांसत्युक्त मुत्सहे। मनकोजी बोधला बरार प्रांत के प्रसिद्ध नगर धामन गांव के पटेल थे। इनके स्त्री का नाम था मामाताई। इनके यमाजी नाम का एक पुत्र तथा भागीरथी नाम की एक कन्या थी। स्त्री पतिव्रता थी, पति की सेवा में लगी रहती थी। पुत्र सुशील था, विनयी था, माता पिता की आज्ञा मानकर चलने वाला था। कन्या सुंदरी तथा गुणवती थी। पूरा परिवार साधु ब्राह्मणों की सेवा करने वाला सदाचारी और भगवान का भक्त था। घर में भरपूर धन था, कोठे अन्न से भरे थे। गौशाला में बैल, गाय और भैंसों की पात बंधा करती थी। सदा अतिथियों का सत्कार होता था। एक बार देश में अकाल पड़ गया। मनुष्य अन्न बिना और पशु चारे बिना मरने लगे। मनकोजी बोधला ने पत्नी से कहा, देखो आज भगवान ही भूखे और दरिद्र के रूप में हमसे पूजा चाहते हैं। घर में जो अन्न धन है वह उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। भूखों को अन्न, प्यासों को जल, नंगों को वस्त्र और रोगियों को औषधि देना ही भगवान की सच्ची पूजा है। पर देखो कहीं दान का अभिमान न आ जाए। कृपा करके ही भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। यह भाव बना रहे। नम्रतापूर्वक मीठी वाणी से सबका सत्कार करते हुए ही पूजा अर्पण करनी चाहिए। पति की आज्ञा मानने वाली निर्लोभ मामाताई ने बड़ी प्रसन्नता से यह आज्ञा स्वीकार की। भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और अनाथों को अबाध आश्रय मिलने लगा। दूर दूर से सैकड़ों सहस्त्रों कंगाल भूखे लोगों की भीड़ आने लगी। चीनी पर चींटियों की भांति क्षुधार्तों की भीड़ बढ़ती गई। मनकोजी और मामाताई बड़े प्रेम से सबका सत्कार करते थे, किंतु उनके पास धन तो था परिमित ही। अन्न समाप्त हो गया, वस्त्र बट गए, सोना और रत्न बेचकर जो मिला वह भी बांट दिया गया। घर में चारा नहीं रहा तो पशु भी दान कर दिए गए। घर में बर्तन तक न रहे। धामण गांव जैसे नगर पटेल मनकोजी बोधला और स्त्री के साथ दूसरों के घर मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालने लगे। इस त्याग में वे बहुत प्रसन्न थे। भोग का आनंद तो मादक होता है, दुर्गुणों को जन्म देता है, क्षणिक होता है और उसका अंत कष्ट, रोग, शत्रुता और नरक में होता है। किंतु त्याग का आनंद तो सच्चा आनंद है। वह हृदय तो निर्मल कर देता है। उससे समस्त सद्गुण जाग उठते हैं। वह जीव को भगवान के चरणों में ले जाता है। इस त्याग के आनंद से मनकोजी का हृदय पूर्ण हो गया था। वे परिवार के साथ मजदूरी करते और अपने पदार्थों से रहित खाली मकान में स्त्री पुरुष पुत्र के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते। संसार की बाधाएं भगवान ने स्वयं दूर कर दी थी उनकी। मनकोजी बोधला का सदा से नियम था कि प्रत्येक एकादशी को पंढरपुर जाते थे। चंद्रभागा में स्नान करके भगवान के दर्शन करते, रात्रि जागरण करते और द्वादशी को चंद्रभागा के तट पर अपने सामने ब्राह्मणों को भोजन करा के गरीबों को अस्त्र वस्त्र बांटकर त्रयोदशी को लौट आते। एकादशी आने वाली थी, किंतु अब तो उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी और मनकोजी को अपना नियम तो पूरा करना ही चाहिए। पतिव्रता पत्नी को चिंता होते देखकर उन्होंने समझा दिया कि चिंता का कोई कारण नहीं। मार्ग के जंगल में सूखी लकड़ियां चुनकर वे पंढरपुर में बेच देंगे और उससे काम चल जाएगा। मार्ग में लकड़ियां एकत्रित करके उनका गट्ठा लेकर वे पंढरपुर पहुँचे। लकड़ी बेचने पर 3 पैसे मिले। चंद्रभागा में स्नान करके उन पैसों के फूल पत्ते लेकर श्री पांडुरंग का उन्होंने पूजन किया और रात्रि जागरण किया।
एकादशी के उपवास के पश्चात द्वादशी को सवेरे ही मनको जी जंगल से लकड़ियां ले आए। उन्हें बेचने पर 3 पैसे मिले। उनका आटा लेकर चंद्रभागा के किनारे ब्राह्मण भोजन की इच्छा से ब्राह्मणों का रास्ता देखने लगे। दोपहर हो गया पर किसी ब्राह्मण ने सूखा आटा लेना स्वीकार नहीं किया। द्वादशी को पांढरपुर में चंद्रभागा के तट पर जहाँ सैकड़ों धनी ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देने एकत्रित होते हैं, वहाँ एक दरिद्र का सूखा आटा कौन ले। न दाल न साग न घी और न दक्षिणा देने को एक छदाम। बोधला के नेत्र भर आए। वे रोते रोते सोचने लगे कि आज मेरा नियम भंग होगा। दरिद्र भक्त की प्रेम भरी भेंट का स्वाद तो सबरी के बेर, सुदामा के तंदुल और विदुर पत्नी के केलों की छिलकी खाने वाले पांडुरंग ही जानते हैं। वे आज मनको जी के आटे का स्वाद पाने को उत्सुक हो उठे। दरिद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाए लाठी टेकते आए और बोले, अरे ओ भगत, मुझे बड़ी भूख लगी है, तेरे पास कुछ हो तो जल्दी दे मुझे। मनको जी को तो जैसे वरदान मिला, परंतु यह सोचकर कि ब्राह्मण को स्थिति स्पष्ट बता देनी चाहिए, वे बोले, महाराज मेरे पास केवल सूखा आटा है और कुछ भी नहीं है। ये ब्राह्मण तो आए ही थे वह आटा लेने। बोले, भाई मैं कहाँ चावल दाल घी शक्कर मांगता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, आटा दे जल्दी, बाटियाँ बनाकर खाऊंगा। बोधला ने आटा दे दिया। वे चाहते थे कि ब्राह्मण उनके सामने भोजन बनाकर खाए। सदा सामने भोजन कराने का नियम था, पर आज सूखा आटा देकर उनमें कुछ कहने का साहस नहीं था। घट घट के जानने वाले थे ब्राह्मण देवता ही बोले, अब खड़ा खड़ा क्या देखता है, कुछ कंडे मांग ला तो मैं यहीं बाटियाँ बना लूँ। भूखे के मारे मुझसे कहीं जाया नहीं जाएगा। मनको जी बोधला दौड़कर यात्रियों से सूखे कंडे मांग लाए, अग्नि ले आए। यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर अपने हाथों भक्त का दिया आटा सानने लग बैठे। समस्त ऐश्वर्य की अधीश्वरी भगवती महालक्ष्मी भी भक्तों के ऐसे उपहार का एक कण पाने को ललचाया करती है। वे जानती है कि उनके स्वामी ऐसे मधुर पदार्थ पाकर उन्हें सर्वथा भूल जाते हैं। मांग कर आग्रह पूर्वक वे लेने न पहुँचे तो उन्हें एक कण भी नहीं मिलेगा। आज बोधला के सूखे आटे का लालच उन्हें भी खींच लाया। वे रुक्मणी जी बुढ़िया ब्राह्मणी बनकर ब्राह्मण के पास आई और बोली, मुझे छोड़कर यजमान का दिया अन्न आप क्या अकेले ही खाना चाहते हैं? भगवान मुस्कुरा दिए। उन वृद्धा मैया ने बाटियाँ बनाना प्रारंभ की। बांदला को एक ही चिंता थी, आटा तो एक के पेट भरने जितना ही नहीं था, 2 कैसे भोजन करेंगे। ब्राह्मण देवता ने उन्हें भी भोजन करने को कहा तो उन्होंने कह दिया, मैं तो बचा हुआ झूठन प्रसाद पा लूँगा। जगन्नाथ पांडुरंग और जगदम्बा रुक्मणी जी ने भरपेट भोजन किया। तृप्त होकर बोधला के देखते देखते ही वे अदृश्य हो गए। अब कहीं मनको जी बोधला को पता लगा कि उनका आटा स्वीकार करने ब्राह्मण के वेश में स्वयं विठल देव ही पधारे थे। वे भाव गदगद हो गए। मनको जी बोधला वहाँ से मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए। उनको लगा कि आज पांडुरंग साक्षात सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दया में आपकी कृपा को धन्य है। बड़े बड़े धनियों के नाना प्रकार के भोगों को छोड़कर आप मुझे कंगाल के सूखे आटे पर रीझ गए। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान ने कहा, भाई मैं तो सब कहीं जाना चाहता हूँ, पर बड़ी बड़ी ज्योनारों में मुझे पूछता ही कौन है। मनको जी ने कहा, भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान बोले, देखो अमुक धनी के यहाँ मिठाइयाँ बन रही है, ब्राह्मणों को निमंत्रण भेज दिया गया है। 1000 ब्राह्मण कल वे जिमाएंगे, मैं भी वहाँ जाऊँगा, तुम द्वार पर रहना। दूसरे दिन बोधला उन धनी के द्वार पर पहुँच गए। 1000 पतले और आसन बिछ गए थे। मुनीम जी निमंत्रित ब्राह्मणों की सूची में नाम देख देकर ब्राह्मणों को बिठा रहे थे। स्वयं बाबूजी खड़े होकर देख रहे थे कि एक भी फालतू आदमी न आ जाए। इतने में वे ही बूढ़े ब्राह्मण लाठी टेकते कमर में टाट का टुकड़ा लपेटे आए और सेठ जी से कहने लगे, मैं बहुत भूखा हूँ,
बाबूजी ने नाम पूछा, सूची देखी और कहा, आपको तो निमंत्रण नहीं दिया गया, आप भोजन नहीं कर पा सकते। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, आप 1000 ब्राह्मण जिमा रहे हैं, मैं बूढ़ा हूँ, भूखा हूँ, एक अधिक जिमा देंगे तो कोई हानि न होगी। बाबूजी बिगड़े, हम भिखमंगों को खिलाने नहीं आए हैं, चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण देवता भी पूरे हटी निकले। वे एक पत्तल पर बैठते हुए बोले, मैं तो खाकर ही जाऊंगा। अब बाबूजी का पारा चढ़ गया। वे गरजते हुए बोले, इस बदमाश को पकड़कर निकाल दो। बाप का घर बना लिया है कि जबरदस्ती बैठ गया। ब्राह्मण ने प्रार्थना की तो क्रोध और भड़क गया। बाबूजी ने अपने नौकरों से धक्का दिलाकर द्वार से बाहर निकलवा दिया उन्हें। बोधला यह सब दूर खड़े देख रहे थे। भगवान ने पास आकर उनसे कहा, देख लिया ना, हम जैसों को तो यहाँ धक्के ही मिलते हैं। अब इस अभिमान का फल भी देखते जाओ। बड़े जोर की आंधी आई, पतले तो क्या छप्पर तक उड़ गए, मिठाइयाँ नष्ट हो गई, ब्राह्मण सब प्राण लेकर भाग गए। भगवान ने कहा, बोधला, मैं तुम्हारे जैसे भक्तों का रूखा सूखा अन्न तो बड़े प्रेम से पा लेता हूँ, पर दम्भियों के पकवान नहीं ग्रहण करता। भगवान को प्रणाम करके बोधला अपने ग्राम की ओर चले। उन्होंने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी भी व्रत ही बनी रही और आज एक त्रयोदशी हो गई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए वे। भगवान ने अपने भक्त की सेवा करने के लिए योजना बनाई। बोधला जी ने मार्ग में एक सुंदर बगीचा देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बगीचा तो पहले कभी देखा नहीं था। भूख लगी थी, व्यास से मुख सूख रहा था, विश्राम करने की इच्छा थी। मन में मान लिया था कि मार्ग भूलकर कहीं दूसरी ओर आ निकले हैं, किंतु दूसरे के बगीचे में बिना पूछे जाएं कैसे। इनमें से इतने में इस समस्त सृष्टि रूपी बगीचे की रक्षा करने वाले रुक्मणी मैया मालिन के वेश में आई और कहने लगी, भगत जी, आप थके जान पड़ते हैं, आप पंढरपुर के यात्री हैं, अतः आपके सत्कार का पुण्य हमें भी मिलना चाहिए। बगीचे के स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बेलों को संभालते हैं, नहीं तो स्वयं आते। अपनी चरण रज से हमारी कुटिया आप पवित्र करें। मनको जी बगीचे में गए। माली बने भगवान ने उन्हें पैर धोने को जल दिया। फल ले आए सब उनके लिए। स्वयं रुक्मणी जी ने छील बनाकर फलों को बोधला के सम्मुख रखा। बोधला ने मन ही मन पांडुरंग को भोग लगाकर प्रसाद पाया, जल पिया। आज के फलों का स्वाद फिर संसार के पदार्थों में कहाँ से आए। बोधला की सब थकावट, सारी भूख प्यास दूर हो गई। वे आनंद मग्न हो गए। विश्राम करके माली से विदा होकर जैसे ही वे बगीचे से निकले, वैसे ही उनके सामने ही पूरा बगीचा अदृश्य हो गया। अब मनको जी समझ गए कि उनके प्रभु ने ही उनके लिए यह व्यवस्था की थी। वहीं भूमि में मस्तक रखकर अपने कृपा सिंधु विठल को प्रणाम किया उन्होंने। वहाँ से भगवत नाम कीर्तन करते घर आए। इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई। मनको जी बोधला के खेत में खूब जुआर लगी है। मनको जी खेत की रखवाली करने बैठे हैं। खेत में चिड़िया आई, उन्हें उड़ाने उड़ते ही मनको जी के चित्त ने कहा, जो भगवान अन्न के एक दाने से इतने दाने बना देते हैं, उन्होंने ही तो चिड़ियाओं को भी भेजा है। मैं क्यों इनके खाने से रोकूं। पक्षी मनमाना चुग कर पेट भरने पर उड़ गए। मनको जी की स्त्री मामा ताई जब खेत पर आई तब उन्हें खेत कुछ उजड़ा जान पड़ा। उन्होंने समझा कि उनके उदार स्वामी से मिट्टी तोड़कर भिखारियों को दिए हैं, सिट्टे तोड़कर भिखारियों को दिए हैं। बराबर दरिद्रता के क्लेश भोगने से मामा ताई कुछ व्याकुल सी हो गई थी। उन्होंने कहा, यदि आप इसी प्रकार भिखारियों को खेत लुटा देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। अब आपको पंढरीनाथ की शपथ है, जो आपने अपने हाथ से एक भी छिट्टा तोड़कर किसी को दे। मामा ताई तो चले गई थी घर और बोधला खेत की रक्षा पर बैठे थे। पंढरपुर से साधु यात्रियों का एक दल उधर से जा रहा था। वे लोग भूखे थे। उन्होंने 2-4 सिट्टे मांगे। बोधला ने कहा, मेरी स्त्री मुझे शपथ दिलवा गई है, इसलिए मैं अपने हाथ से तो सिट्टे तोड़कर दूंगा नहीं, आप लोग स्वयं भले तोड़ लें। सैकड़ों साधु थे।
खुली आज्ञा पाकर खेत में घुस गए। सारा खेत साफ हो गया। बोधला निश्चिंत मन से भगवान का गुण गाते बैठे रहे। स्त्री पुत्र जब खेत पर आए तब खेत की दशा देखकर रो पड़े, परंतु थे वे भी भगवान के भक्त। ये जानकर कि पंढरीनाथ के यात्री उनका ज्वार खा गए, वे संतुष्ट हो गए। बोधला के खेत उजड़ने की बात गांव में फैलते ही लोगों ने नाना प्रकार से आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। जो दुर्जन लोग सत्पुरुषों को संकट में पड़ा देखकर संतुष्ट होते हैं, वे बोधला को कष्ट देने का षड्यंत्र करने लगे। उन्होंने लगान अफसर से कहा, पहले बोधला से लगान वसूल किया जाए, जब तक वह लगान नहीं देगा हम लोग भी नहीं देंगे। अफसर ने हवलदार को रुपए मांगने बोधला के घर भेजा। बोधला के घर में था ही क्या जो देते। गांव की नगाऊ साहूकारनी ने भी ब्याज पर रुपए देना स्वीकार नहीं किया। विवश होकर बोधला रुपए उधार लेने रले रास नामक पास के गांव में गए। इधर दुष्टों ने हल्ला कर दिया कि मनकोजी भाग गया। फल यह हुआ कि हवलदार कुर्की लेकर आया। मामा ताई को घर से निकाल कर उसने घर में ताला बंद कर दिया और उनकी गाय बकरियां भी कुर्क कर ली। अब भगवत वत्सल प्रभु ने थामण गांव के विठिया महार का रूप धारण किया। भक्तों के योग क्षेम का वहन करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की है। लगान अफसर के पास जाकर मनकोजी बोधला का पूरा रुपया देकर उन्होंने रसीद कटवा ली। घर का ताला खुल गया, कुर्की उठ गई। गांव वालों को भी अब लाचार होकर रुपए भरने पड़े। उधर मनकोजी बोधला को ब्याज पर रुपए मिल गए थे। वे रुपए लेकर अफसर के पास पहुंचे और क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब अफसर ने कहा, तुम्हारे रुपए तो विठिया महार ने भर दिए हैं, तुम्हारे घर वालों ने रुपए भेजे होंगे। बोधला घर आए। घर पर तो फूटी कौड़ी नहीं थी, लगान कौन कैसे भेजता। घर वाले तो जानते थे कि मनकोजी ने रुपए भरे हैं, इसी से कुर्की उठी है। बेचारा थामण गांव का विठिया महार, उसे कुछ पता नहीं था। उसके पास भला इतने रुपए कहाँ से आते। ये तो मनकोजी के पैरों पड़ रहा था कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं। अब मनकोजी समझ गए कि उनके लिए पांडुरंग विठिया महार बने। भक्त के लिए वे करुणा सागर कब क्या नहीं बन सकते। गांव के कुछ लोगों ने आश्चर्य से उसी समय खेत की ओर से और दौड़ते हुए आकर समाचार दिया, मनकोजी का खेत बड़े बड़े मोटे सिट्टों से लहला रहा है। इतने ज्वार तो किसी खेत में कभी नहीं दिखने सुनने में आया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।